नमस्कार सर, ठीक। स्वागत है। अमरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कुछ कहने का, तो मैं जरूर आपके बीच में कुछ ना कुछ बताऊंगा कि हम यूपी सैस में कर रहे हैं। अ, जैसा कि आपने अभी कहा ना कि उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा जो लक्षित हस्तक्षेप परियोजना का संचालन किया जा रहा है, उसमें क्या बेसिकली कुछ नई चीजें हैं, क्या हमने कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको भारत सरकार के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के तहत इस समय 89 एनजीओ के साथ में एचआईवी प्रिवेंशन का काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ अर्बन पार्ट हैं, कुछ सेमी अर्बन पार्ट हैं, कुछ रूरल पार्ट हैं। जब हम रूरल पार्ट में बात करते हैं तो लक्षित हस्तक्षेप परियोजना, जिसको बोलते हैं टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत लिंक वर्कर स्कीम परियोजना का संचालन किया जा रहा है। ये लिंक वर्कर परियोजना का संचालन का जो मानक है, उस मानक के तहत हाई प्रायोरिटी जनपदों के 100 गांवों में, ग्रामीण अंचलों में जो माइग्रेंट कम्युनिटी हमारी है, उनके साथ हम डायरेक्टली काम करते हैं। उन माइग्रेंट्स कम्युनिटी के साथ साथ जब हम टारगेटेड की बात करते हैं तो प्रिवेंशन प्रोग्राम का बहुत बड़ा जो आयाम है वो बेसिकली कोर पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं की पॉपुलेशन बोलते हैं, उसके तहत फीमेल सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स कम्युनिटी एंड माइग्रेंट कम्युनिटी के साथ में हमारा डायरेक्टली प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो इन टारगेटेड्स के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे भारत में इसका जो एचआईवी का प्रेवलेंस है, सबसे अधिक इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स कम्युनिटी में पाया जाता है। ऐसे में अगर हम प्रदेश की बात करते हैं तो औसत जो एचआईवी प्रेवलेंस है वो 4.5 है। लेकिन कुछ जनपद ऐसे हैं जहां नियरली एचआईवी का जो प्रेवलेंस है मोर देन 10% है। तो उन 10% में इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स की संख्या के आधार पर उनको फोकस करते हुए, इस कार्यक्रम से जोड़ते हुए एचआईवी प्रिवेंशन की हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एचआईवी प्रिवेंशन के तहत in core population like female sex worker, man sex with man, injecting drug users and transgender community के लिए हम उनका पंजीकरण करते हैं। पंजीकरण के बाद एक वर्ष में 6 महीने के अंतर पे 2 बार एचआईवी की स्क्रीनिंग की जाती है। यदि कोई स्क्रीनिंग में रिएक्टिव मिलता है या पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आईसीटीसी पे रिकमेंड करते हैं। आईसीटीसी के द्वारा कंफर्म होने पर उस पर्टिकुलर की पॉपुलेशन को हम एआरटी से लिंक करवाते हैं, जिससे उनको उनके जीवन पर्यंत जो उनके निःशुल्क औषधि वहां से मिल सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम एचआरजी की बात करते हैं तो उनको एसटीआई सर्विसेज की भी हम वर्ष में 4 बार उनकी रेगुलर मेडिकल चेकअप के तहत एसटीआई की सर्विसेज हम दिलाते हैं। उस एसटीआई के सर्विसेज के तहत उनको टेस्टिंग, उनके साथ उनका ट्रीटमेंट और सब कुछ जो है वो सुरक्षा क्लिनिक के माध्यम से, जिसको टीआई के साथ उस एक रेफरल सेंटर विकसित किया गया है, उस रेफरल सेंटर के माध्यम से हम उनको ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो मोर और लेस अगर देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति हमारा कम्युनिटी मेंबर है तो हमारे प्रोग्राम से जुड़कर एचआईवी प्रिवेंशन की महत्वपूर्ण सर्विसेज फिजिकल मोड में डिफरेंट संस्थानों, जो हमारे रेफरल सेंटर्स हैं, उनके बिहाफ पे ले सकते हैं। जो आज के तौर में एक नया प्रचलन चल रहा है, वर्चुअल मोड पे हमारी चैटिंग होती है। तो मेन सेक्स विद कम्युनिटी में हम लोग अपने चैटिंग जो है वर्चुअल मोड में करते हैं। इसके लिए डिफरेंट एप्स बने हुए हैं। तो उन एप्स पे भी हमारे की पॉपुलेशन के जो खास खास मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को भी ट्रेन करते हुए उन एप्स के माध्यम से हम सर्च करते हैं कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ कोरिलेट कर रहा है। तो हम कहीं ना कहीं विज्ञापन के रूप में एचआईवी एड्स के प्रमोशन करते हैं उस वर्चुअल मोड के दौरान। साथ ही साथ उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन चैटिंग करते हुए हम उनको एचआईवी के महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताते हैं।
सर्विसेज दिलाते हैं। इस तरह का भी एक नया आयाम पूरे प्रदेश में हमने शुरुआत कर दिया है। तो आज के तारीख में अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में 89 टीआई संस्थाओं के बिहाफ से मोर देन 44,000 HRG हाई रिस्क पॉपुलेशन के लोगों को हम HIV प्रिवेंशन की सर्विसेज दे रहे हैं।